नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और ताज़ा होले विद रिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको बच्चू दादा की कहानी सुनाएंगे। बच्चू दादा गुजरात के मोरबी शहर के रहने वाले हैं और यहाँ इनका एक ढाबा है। ढाबा 40 साल से चल रहा है और ढाबा में आपको 40 रुपए में पेट भर का खाना मिलता है। उसमें आपको तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, 3 सब्जियों के साथ साथ रोटी, चावल और इसके अलावा दाल और पापड़ और छाछ। इन सभी चीज़ों के साथ 40 रुपए में केवल आप यहाँ पर पेट भर का खाना खा सकते हैं। बच्चू दादा कोई आम इंसान नहीं है, इन्हें बहुत शौक है कि सभी लोगों का पेट भर सकें। और सबसे अहम बात तो ये है कि अगर कोई गरीब है जिसके पास पैसे नहीं हैं, वो उनको फ्री में खाना खिलाते हैं। और अगर किसी के पास 10-15 रुपए भी है तब भी वो उनको खाना खिला देते हैं, वो भी पेट भर का। उसके लिए इन्होंने काफ़ी दिनों से मेहनत की है और बहुत दिन से ये काम करते आ रहे हैं। 35 साल पहले इन्हें एक व्यक्ति ने कहा था कि अपना काम बनाए रखना और इसी प्रकार से लोगों की सेवा करते रहना। इनके दिमाग में ये चीज़ें बैठी है कि मैं सेवा करूंगा। और 40 रुपए में ये इसीलिए बेचते हैं क्योंकि इनकी भी आमदनी होनी ज़रूरी है, क्योंकि सामान कहाँ से आएगा। और इस प्रकार से हर रोज़ इनके यहाँ कई लोग आते हैं, 200-300 लोग आते हैं। और सिर्फ मिडिल क्लास लोग नहीं, एक कहते हैं ना कि मिडिल क्लास लोग ही आते होंगे, ऐसा नहीं है। इनके खाने की स्वाद इतनी टेस्टी होती है, इतने बेहतरीन होती है कि सब लोग यहाँ पर आते हैं। और इस प्रकार से बच्चू दादा का ढाबा बहुत फेमस है गुजरात में। बीते दिन है एक यूट्यूबर ने, जो कि मोरबी शहर का ही रहने वाला था, उसने इसको कवर किया था और उसके बाद लोग यहाँ और भी आने लगे और इस प्रकार से और भी फेमस हो गए। पहले से भी फेमस थे और इन्हें किसी फेमस होने की ज़रूरत थी नहीं, ये वैसे भी गरीबों को फ्री में खाना खिलाते थे। और इस प्रकार से बच्चू दादा एक ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद हम में से किसी को भी करने की इतनी हिम्मत ना हो। कुछ महीने पहले इनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और इनकी पत्नी के साथ ही ये ढाबा चलाया करते थे। वो मदद करती थे इन्हें, लेकिन अब ये अकेले ही इस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको बता दें, अपनी पत्नी के मृत्यु के बाद से ही इन्होंने अपना काम और भी रफ्तार से शुरू कर दिया। इनका कहना है कि वो तो चली गई, लेकिन वो हमेशा चाहती थी कि हम इस काम को बनाए रखें, इस नए काम को करते रहे और इसीलिए मैं इस काम को करता रहूँगा। और बहुत ही पहले, बहुत साल से मैं इस काम को कर रहा हूँ, लोगों की मदद कर रहा हूँ। और इस प्रकार से बच्चू दादा का ढाबा हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, हमारे लिए एक बेहतरीन इनकी कहानी है। और हम सबको इस तरह से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति इतना डाउन टू अर्थ हो सकता है। खुद भी उतने अमीर नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत पैसे हैं। ये उसी 40-40 रुपए में से कुछ कुछ काम चलाते हैं, लेकिन फिर भी ये लोगों की मदद कर रहे हैं। अहम बात तो यही है ना कि फ्री में भी खाना खिलाते हैं। अगर आपके पास पैसे ना हो, इनके पास से कोई भूखा लौट नहीं सकता है। तो फिलहाल आज की इस कहानी में इतना ही। बच्चू दादा की कहानी थी ये, और कल फिर एक अहम कहानी के साथ, अच्छी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूँगी। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।